हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम 10th क्लास का हिंदी एक का क्वेश्चन को हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको शुरू से लेके अंत तक देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह गद्यांश आता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक का आंसर यहीं से पढ़ के आपको देना है। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला कि स्वावलंबन का अर्थ होता है, ये हो गया। परावलंबी कैसे लोग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, 4 तक हम लोग तो यहीं से कर लेंगे। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, व्यक्तिहीन जीवन किनके समान होता है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जो कि हम लोग को पैराग्राफ से आगे क्वेश्चन है। नीचे दिया गया है 5 से लेकर 8 तक का आंसर करना है। ठीक है, तो ये भी एक पैराग्राफ है, लेकिन ये एक पोएम का कविता का पैराग्राफ है, तो इसको पढ़ के फिर हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा। काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाला कहा है। 7 क्वेश्चन है, माँ की संस्कृति कैसी होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडिनों में हम क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो यहाँ बताना है कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया से भी आपको करके जाना है। ठीक है, ऐसे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आज वर्षा होती है, सही अव्यय पद को चुनकर यहाँ भरना है। ठीक है, कि वाह आह काश शाबाश क्या होगा यहाँ पर, कि काश आज वर्षा होती, ऐसा करके भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, खूब मन लगाकर पढ़ो परीक्षा में प्रथम आओ। तो यहाँ पर भरना है आपको। ठीक है, जो गुणी होते हैं उसे भी चाहते हैं, इसमें बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। नवरत्न कौन सा समास है। राम से पढ़ा नहीं जाता, ये किस तरीके का वाच्य है, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, गद्यांश दिया हुआ है और ये हमको लगता है कि पार्ट से ही होगा, तो यहाँ से आपको पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है बताना है। चैप्टर का नाम प्रस्तुत गद्यांश के, लेखक का नाम बताना है। ठीक है, काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रों में काशी किसके नाम से प्रसिद्ध है। तो 18 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी काव्यांश है, बुक से ही है। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है वो बताना है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है वो बताना है। ठीक है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी ये बताना है। और एक और क्वेश्चन है 22 नंबर में, संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो बताना है अखबार, पुस्तक, पत्रिका या खीरा। तो खीरा खरीदा था। ठीक है, लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था। तो ये तीनों चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। फादर वुल्के की चिंता हिंदी के किस रूप में चिंता को हिंदी को किस रूप में देखने की थी। कन्यादान कविता में किसका दुख प्रमाणिक बताया गया है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था। भोलानाथ और उनके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था। जॉर्ज पंचम की नाट कहाँ स्थित था। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है जो कि हम लोग का अनसीन पैराग्राफ लग रहा है। ठीक है, गद्यांश दिया हो, इससे पढ़ के हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। पहले सब जगह इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर करना है नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का भी आंसर इसी से हो जाएगा कि जल अब एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय पहले पानी को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में जलीय पेय की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। सब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, नगरों में पानी पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्यों है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष देना है। ठीक है, दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या होगा।
अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें। सेनानी ना होते हुए भी चश्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस पार्ट से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ठीक है, तो डुमराव गांव का क्यों याद किया जाता है वो बताना है। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है, ठीक है, रेखा चित्र के कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। 43 क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। 44 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, रीढ़ या नरकट क्या है और कहाँ पाया जाता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो ये परशुराम और लक्ष्मण का जो बीच में जो भी संवाद है ना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। कवि बादल से फुहारा रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ सारा चीज़ 3 है, विज्ञान वरदान या अभिशाप है, मेरा भारत महान और समय का महत्व, ये तीनों विषय में आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 50। 51 नंबर में है, अपने छोटे भाई को समय के सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखें। प्रधानाध्यापक को 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी दर्दनाशक तेल की बिक्री हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है या पुस्तक मेला में के आयोजन के संबंध में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। विज्ञापन बहुत आसान चीज़ है, 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल ये क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था और 2026 के लिए, यानी कि अगर फिर से जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये पॉसिबल है कि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आपको करके जाना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे और साथ में अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।